साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग के जितने भी दरवाजे हैं लगभग खुलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक आखिरी बार ईरान फिर से कोशिश करना चाहता है। जिनेवा में आने वाले एक दो दिनों में एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत होने जा रही है। ईरान दरअसल ये चाहता है कि परमाणु समझौते को लेकर के अमेरिका ने जो शर्तें रखी हैं उस पर वो ढील दे और वो पीछे हटे तो चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। हालांकि ईरान ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपनी रक्षा के लिए तैयार है। इसका मतलब ईरान जंग के लिए तैयार हो चुका है। यह तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह वीडियो किन किन डेवलपमेंट्स के बारे में होने जा रहा है। पहली चीज, ईरान ने एक ऐसे घातक समुद्री हथियार को इजाद किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अलग अलग रिपोर्ट्स में उसकी कुछ तस्वीरें भी निकल के सामने आई हैं, जिससे अमेरिका अब समंदर से सिमटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ समंदर में अमेरिका के सामने एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। उसके हजारों हजार सैनिक बीच समंदर में बुरी तरीके से फंस गए हैं। वजह क्या है, कारण क्या है, इसके बारे में भी बताऊंगा। और आखिर दुनिया का ऐसा पहला हथियार कौन सा है जो ईरान ने ऐसा दावा किया जा रहा है कि इजाद कर लिया है और जिससे अमेरिका के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ऐसा कौन सा हथियार बना है उसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले वही खबर बताऊंगा, इसके बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक करके अमेरिका अपना जो सामान है वो मिडिल ईस्ट से समेटता जा रहा है और मिडिल ईस्ट के उन जगहों पर पहुंचा रहा है जो अमेरिका के एक तरीके से चेले देश माने जाते हैं। तमाम सारी तस्वीरें हैं, खबरें हैं। इस बीच आमिर हतामी जो मिलिट्री चीफ है ईरान के, उनका एक बहुत करारा बयान आया है, उसके बारे में बताऊंगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका के बड़े आर्मी ऑफिशियल्स के हवाले से एक खबर बनाई जिसमें यह दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने पूरे के पूरा उसका जो एक तरीके से जंगी सर्कल है वो सरेंडर हो गया है। कहा है कि हम जंग नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत भारी नुकसान होने वाला है। उस पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या जवाब आया है उस पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा और भी तमाम सारी खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो खबर है ये देखिए जरा, ये ईरान ग्लोबल इनसाइट जर्नल की खबर है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नाजिर 1 नाजिर 5, ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, एक ही तस्वीर में दो अलग अलग जो उसके हथियारों की तस्वीरें देख रहे हैं, ये क्या है इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए इसमें क्या बताया गया। ईरान स्टील्थ अंडर वाटर किलर आर रेडी। साथियों मैं आपको बता दूं कि ईरान ने एक ऐसे ड्रोन को इजाद किया है, एक ऐसे हथियार को इजाद किया है जो समुद्र के भीतर से छिपे रहते हुए समुद्र के भीतर से हमला कर सकता है। यानी कि ये एक तरीके से ईरान की ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी, दुनिया की पहली ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी जिसने एक तरीके से सबमरीन से भी आगे निकलने का काम किया। इस ट्वीट में देखिए क्या बताया गया। इसमें बताया गया कि ईरान अपनी नौसैनिक ताकत को नई दिशा दे रहा है। पर्शियन गल्फ अब सिर्फ वॉरशिप और मिसाइलों का मैदान नहीं बल्कि छिपे हुए अंडर वाटर ड्रोन का संभावित जाल बनता जा रहा है। समंदर में ईरान ऐसा दावा कर रहा है कि ईरान ने पूरे समंदर में एक तरीके से अंडर वाटर ड्रोन का, और ये वो ड्रोन है एक तरीके से सुसाइड ड्रोन बताए जा रहे हैं, उनका पूरा का पूरा जाल बिछा हुआ है। ये स्टील्थ अंडर सी किलर हैं, पारंपरिक टॉर्पीडो से ज्यादा देर तक छिप सकते हैं और ज्यादा सटीकता से हमला कर सकते हैं। बताया गया कि अंडर वाटर जो ड्रोन है उसकी रेंज 200 मीटर गहराई तक जो है ये गोता लगा सकते हैं और 24 घंटे तक ये पानी में छिपे रह सकते हैं। यानी कि ये रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा सेफ है ईरान के लिए। इसमें दो मॉडल नजर आए, पहला नजीर 1 और नजीर 5 जैसे मॉडल।
रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि नजीर 1 और नजीर 5 जैसे मॉडल शामिल हैं। कुछ ड्रोन अमेरिकी ओरेका जैसे अंडरसी ड्रोन से मिलते जुलते बताए जाते हैं। इसके अलावा माइन क्लियरिंग रोबोट और एआई ओरान जैसे अटैक ड्रोन भी, जिन्हें दूर से कंट्रोल कर टॉर्पीडो लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होने वाले ये ड्रोन हैं और यही वजह है कि अमेरिका अब बुरी तरीके से बौखलाया हुआ। ये उसका एक मॉडल है। देखिए ये एक तस्वीर, ये वीडियो निकल के सामने आया जिसमें आयतुल्लाह अली खामेनी आपको शुरुआत तस्वीर में दिख रहे थे। ये वीडियो देखिए, इस तरीके से कुछ इसमें दर्शाने की कोशिश कर रही कि इस तरीके से अंडर वाटर जो है ड्रोन रहेंगे, छिपे रहेंगे और वो अचानक से निकल करके हमला करेंगे। दरअसल ये वो तस्वीरें हैं जो इसमें ये एक तरीके से सांकेतिक तौर पर दिखाने की कोशिश की गई। ईरान ऑब्जर्वर लिख रहा है, ईरान हैज अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सुसाइड ड्रोन दैट can be launched from the depth of the sea at enemy targets. The drone use artificial intelligence to locate the target. ये बात दोस्तों इसमें कही गई जो मैंने अभी आपको बताया। इस बीच चाइनीज सैटेलाइट से ताजा तस्वीरें निकल के सामने आई जिसमें यह पता चल रहा है कि दरअसल अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट में जो उसका तमाम सारे बेसेस हैं मौजूद हैं, जो सैन्य बेस मौजूद हैं, वहां से अपना साजो सामान उसने समेटना शुरू कर दिया है। जरा ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में इस खबर में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका ने ईरान के आसपास के उसके जितने भी बेस है, सैन्य बेस है, वहां से उसने अपना साजो सामान या अपने हथियार जो है इधर उधर ट्रांसफर करना या समेटना शुरू कर दिया है। ये इसमें बताने की कोशिश की गई है। ईरान ऑब्जर्वर का ये ट्वीट है, इसमें बताया गया, द यूएस हैज बिगन इवैक्यूएटिंग इट्स बेस नियर ईरान मेकिंग वॉर। एमिनेंट चाइनीज सैटेलाइट शोज दैट द अमेरिकन्स आर विड्रॉइंग देयर एसेट फ्रॉम कतर एंड द नेवल बेस इन बहरीन। बहरीन में उसकी 5th फ्लीट है, वहां से भी उसने अपनी ताकत कम की है और इसके अलावा कतर का जो उसका आलुदैद एयरबेस है वहां से भी उसने अपना सामान जो है कम किया है। लेकिन दूसरी तरफ जॉर्डन में उसकी मौजूदगी और ज्यादा पुख्ता होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उसकी जो एक तरीके से जो हथियार है, जो फाइटर जेट्स है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जहां जहां अमेरिका को लगता है कि वो कमजोर पड़ेगा वहां से अपना सामान समेट रहा है। इसका एक और मैसेज है कि अमेरिका बहुत जल्दी हमला करेगा। 24 तारीख को जेनेवा में अमेरिका और ईरान की एक बार फिर से दोस्तों बातचीत हो रही है। ये अल जजीरा की खबर है। देखिए इसमें यही बताया गया, ईरान से इज रेडी टू टॉक बट विल डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट यूएस एग्रेशन। ये दोस्तों गुरुवार को 24 तारीख को ये एक बार फिर से बातचीत होने जा रही है। लेकिन अमेरिका की तैयारियों से ये लगता है, ये समझ में आता है कि अमेरिका जंग को ही आखिरी मान करके चल रहा है। लेकिन जंग में भी दो चीजें हैं जो फंसी हुई हैं। अमेरिका चाहता है कि मैं लिमिटेड स्ट्राइक करूं, ईरान कह रहा है कि देयर इज नो ऑप्शन टू लिमिटेड स्ट्राइक। उस साफ साफ कह रहा है कि अगर आप इस तरीके का कोई भी कृत्य करोगे तो ये पूरे के पूरे रीजन में जंग फैलेगी। अच्छा, एक और अमेरिका की जंग की तैयारी की तस्वीर दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए। ये तस्वीरें दोस्तों सीरिया के हसाका प्रांत की तस्वीरें हैं। वहां से उसने अपने बेस से वापसी शुरू कर दी है और ये वापसी एक तरीके से ईरान पर हमले के तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये ताज़ा तस्वीरें हैं उसका, ये जो आर्मी बेड़ा है वो सीधे तौर पर वहां से निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि ईरान से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसके आसपास से अपना बोरिया बिस्तर वो समेट ले ताकि नुकसान कम हो। और ईरान पहले ही कह चुका है कि अंदर तक घुस करके मारेंगे। इस बीच ईरान ने एक और मिसाइल का टेस्ट किया। ये जरा तस्वीर देखिए, सलमान निजामी ने ये वीडियो जारी किया। देखिए, ये देखिए जरा वीडियो। इसमें ईरान ने अपनी एक बार फिर से मिसाइलों का टेस्ट किया है। सलमान निजामी ने ये ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि ईरान हैज रिलीज फुटेज ऑफ इट्स मिसाइल टेस्ट। इट्स क्लियर मैसेज दैट द ईरान विल डिफेंड इट्स सॉवरेनिटी एंड डिटरेंस कैपेबिलिटीज। ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी हैज चैलेंज्ड डोनाल्ड ट्रंप एंड बेंजामिन नेतन्याहू सेइंग ईरान विल नॉट बो टू प्रेशर
और थ्रेट। सीधे तौर पर बताया गया कि ईरान जो है किसी भी धमकी और किसी भी खतरे से डरने वाला नहीं है, और अगर कोई भी मिस एडवेंचरिज्म हुआ तो उसका जो है जवाब बहुत करारा होगा, ये वीडियो जारी करते हुए कहा गया। इस बीच अमेरिका एक बुरी स्थिति में फंस गया। अमेरिका का जो यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड है उसमें हजारों हजार सैनिक है और उसका जो है पूरा का पूरा सीवेज सिस्टम ब्लॉक हो गया है। हालात ये है कि सैनिक परेशान है, उनको फ्रेश होने के लिए, उनको टॉयलेट जाने के लिए 45 मिनट तक लाइन में लगना पड़ रहा है। ये वीडियो जरा देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। अलग अलग खबरों के माध्यम से इस तस्वीर में, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दरअसल यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जो है वो कितना बुरी तरीके से फंसा हुआ है। इसमें तमाम तरीके की बातें बताई गई कि जो इसमें स्थितियां हैं वो इस वक्त गंभीर हैं। सबब आफरीन लिख रही हैं कि ईरान पर अमेरिका के नियोजित हमले में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अमेरिका के सबसे खतरनाक वॉरशिप यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड का शौचालय जो है खराब हो गया, उसके जो 650 से ज्यादा उसमें टॉयलेट्स बताए जा रहे हैं और सारे के सारे ब्लॉक हो गए हैं। या तो अब वो लौटे वापस और या फिर सैनिक बुरी तरीके से फंस जाएंगे। अब आप ये समझिए कि और ये खबर एकदम सच है कि और तमाम सारे ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस खबर को रिपोर्ट भी किया। इस बीच यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड देखिए, ये मिडिल ईस्ट जाते समय ये क्रीट के पास में इसको एक तरीके से स्पॉट किया गया है। ये उसकी ताज़ा तस्वीरें हैं यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की। क्रीट है, वहां पर ये वीडियो जो है वहां शूट किया गया। रॉयटर्स के हवाले से ये खबर है। उमा शंकर सिंह लिख रहे हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड CVN-78 को मिडिल ईस्ट जाते समय क्रीट के पास देखा गया। इस बीच दोस्तों, बीते हफ्ते खबर अब निकल के सामने आई। बीते हफ्ते पेंटागन के जो अधिकारी हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने ऐसे दोनों हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भैया बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर आप ईरान पर हमला करोगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर है, आपकी स्क्रीन पर जरा ये ट्वीट देखिए क्या इसमें बताया गया है। तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप की हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के बड़े सैन्य अधिकारी की तस्वीरें। और इस ट्वीट में देखिए क्या बताएगा। पेंटागन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाले सैन्य अभियान के खतरों को लेकर चिंता जताई। पेंटागन ने चेतावनी दी है कि प्रस्तावित युद्ध योजनाओं से अमेरिका और सहयोगी देशों के सैनिक हताहत हो सकते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ सकता है और सेना पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है। ये चिंता जो है जिन लोगों ने व्यक्त की उसमें ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ अध्यक्ष जनरल डैन कैनी है जो रक्षा विभाग के भीतर, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठकों के दौरान भी इस तरीके की जो है शंकाएं, इस तरीके की चिंताएं जो हैं व्यक्त की गई हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, एक और वीडियो निकल के सामने आया है। RT टाइम्स के हवाले से खबर है, उसमें बाकायदा अमेरिका के जो पूर्व एडवाइजर हैं उन्होंने इसको लेकर के बताया कि बड़ा नुकसान, बड़ा खतरा अमेरिका उठाएगा अगर ईरान पर हमला करता है। जरा ये वीडियो देखिए। That would be a lot. I don't know if they're the 2,000-kilometer ballistics or they're 500-kilometer cruise missiles. That's what I've heard. I can't say yes or no. अब ये ट्वीट देखिए, इसमें पूर्व सेना अधिकारी और सैन्य विश्लेषक ये जो बता रहे थे, उन्होंने ये दावा किया है कि अगर फुल स्केल वॉर हुआ तो ईरान जो है पिछले 12 दिनों की झड़पों की तुलना में कहीं ज्यादा तबाही मचाएगा। और एक रिपोर्ट पिछले दिनों आई जिसमें बताया गया कि इजराइल को जो है 6% इजराइल एक तरीके से बर्बाद कर दिया था ईरान ने 12 दिनों की जंग के दौरान। तो इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की बातें लगातार सामने आई हैं। अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस खबर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट भी निकल के सामने आया जो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए जरा इसमें क्या बताया गया। उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं उसको आपको हिंदी में बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फेक न्यूज मीडिया, मतलब वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर को फेक न्यूज बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जनरल डैन कैन ने अन्य सभी तरह युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया जाता है तो उनका मानना है कि युद्ध आसानी से जीता जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल कैन मिडनाइट हैमर नामक अभियान के प्रभारी थे जो ईरान के परमाणु विकास कार्यक्रम पर हमला था, यानी कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला था। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने उनके कार्यक्रम को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। एक बार फिर से ये बात दोस्तों कही गई है। कुल मिलाकर के कहना सिर्फ यह है कि अमेरिका को अपनी औकात पता चल चुकी है। पेंटागन ने साफ मना कर दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जिद ने एक तरीके से इस जंग को और ज्यादा
जरूरी बना दिया है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।